आपको जो है टारगेट बैच है, टारगेट बैच में तो लिखाते ना है, फाउंडेशन बैच में हम अभी भी लिखाते हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ नोट के जरिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस पीडीएफ नोट के अलावा अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अब सवाल ये उठता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और शॉर्ट नोट्स में क्या लिखे क्या नहीं लिखे। देखिए एक बात बताइए, आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का बैच है तो बिहार एसआई का ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल करवाया गया है, बैच के अंतर्गत ही अवेलेबल करवाया गया है, और आपको होमवर्क देते हैं, उसका डिस्कशन हम लिख करके आपको दे दिए हैं, आप उसको करते हैं। तो जब आप उसको करते हैं तो उसको करने से आप में एक आइडिया आता होगा कि बिहार एसआई में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां से एक अनुभव मिलता है कि हाँ ये प्रश्न पूछा है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दिमाग में एक जाता है कि बिहार एसआई में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो चीज अगर आपके दिमाग में रहता है और आप नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स को पढ़ते हुए अगर क्वेश्चन बैंक आपके दिमाग में है और आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई कोई पॉइंट हिट करेगा, ये पॉइंट एसआई एग्जाम में आ सकता है, ये पॉइंट हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो जो पॉइंट आपको हिट करता है कि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, उस पॉइंट को आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। दूसरा, एक तो उस चीज को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, दूसरा आपको जैसे हम टॉपिक पढ़ाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप पूरा नोट से सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिए। नोट्स में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित 50 गो बात है, 50 गो फैक्ट है। अब उस 50 फैक्ट में से 30, 35, 40 फैक्ट तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर से समझाए हैं, याद करवाए हैं, आप पढ़ते भी हैं। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के 50 फैक्ट में से मान लिया जाए कि 35 फैक्ट आपको याद है, तो जो 15 फैक्ट आपको याद ना है उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। फिर तीसरा, आप जो टेस्ट देते हैं, आप जो टेस्ट देते हैं, आप जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट चाहे 50 क्वेश्चन वाला आप टेस्ट देते हो या 100 क्वेश्चन वाला आप टेस्ट देते हो, उस क्वेश्चन में कुछ नया चीज देते हैं। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड ही जो चीज आपके नोट में नहीं है उसको क्वेश्चन में दे देते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन में दे देते हैं। तो अब टेस्ट अगर आप देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कोई नया चीज अगर आपको टेस्ट से मिला और वो चीज आपको याद नहीं है, वो आपके लिए नया है, तो उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। तो शॉर्ट नोट्स में यही सब बात लिखा जाता है, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाया जाता है। आपको लगता होगा ना कि क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखे। शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका है और शॉर्ट नोट्स में यही सब लिखना है। अब शॉर्ट नोट्स में ही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 50 फैक्ट को लिख दिए, तब वो शॉर्ट नोट्स रहा कहां, तब वो शॉर्ट नोट्स नहीं रहा। और एग्जाम के लास्ट टाइम में देखिए, ये शॉर्ट नोट्स आपको काम कब करेगा पता है? एग्जाम के लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में क्या होता है आप समझिएगा, लास्ट टाइम में क्या होता है, और आप विश्वास मानिए, जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा, अंतिम में आपके साथ क्या होगा आप सुनिए। अंतिम में होगा, पूरा नोट्स है, पूरा नोट्स है, अंतिम में होगा कि अब बायोलॉजी का रिवीजन करें हम, कि पॉलिटी का रिवीजन करें, कि इतिहास का रिवीजन करें, कि करंट का रिवीजन करें। मतलब अंतिम में हौच पौच हो जाएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। पॉलिटी पढ़िएगा तो मन करेगा करंट पढ़ने का, करंट पढ़िएगा तो मन करेगा बायोलॉजी पढ़ने का, बायोलॉजी पढ़िएगा तो मन करेगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो अगर आप यह चाहते हैं कि परीक्षा के लास्ट दिनों में इस समस्या से बचे, तो आप अभी से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ है, जो भी चैप्टर हुआ है, बायोलॉजी हुआ है, तो अभी से सेल्फ स्टडी के अंतर्गत पढ़ के अभी से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बाद में नहीं कहिएगा कि नहीं बताए। तो विद्यार्थी सब आता है, कहता है हमको 5 मिनट में पूरा स्ट्रेटजी बता दीजिए सफल होने का। पॉसिबल है? पूरे 8 महीना 10 महीना पढ़ाते हैं, उस दौरान कभी कोई और स्ट्रेटजी बताते हैं, कभी कोई और स्टेट बताते हैं। कोई स्ट्रेटजी हो सकता है इस पर सूट कर जाए, इस पर सूट ना करे, लेकिन ये जो बात हम आपको बताए हैं, इस बात का अनुसरण कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर छात्र को करना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप बीपीएससी में अधिकारी बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, इस तरीका को आप अपनाइए। एक कहा जाता है स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी। तो स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी है ये, और ये सब चीज आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाएगा,
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये चीज आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनाएगा, और रिजल्ट स्मार्ट स्टूडेंट का ही होता है। यहां पर स्मार्ट स्टूडेंट शब्द का प्रयोग जो है मुंह गोरा के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं। मुंह गोरा है, चाल छुचुन्नर है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब ना है, समझ रहे हैं? मुंह गोरा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? कोई मतलब ना है, समझे? तो स्मार्ट स्टूडेंट शब्द का प्रयोग जो पढ़ाई के संदर्भ में कर रहे हैं, तो ये एक नया मार्गदर्शन किए हैं हम आपको। तो आप इस पर काम कीजिए, और हमको विश्वास है आप में से 80% लोग, इस कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, लेकिन 10 से 20% लोग इसको आप अपनाएंगे, यह भी विश्वास हमें है। और जो 10 से 20% अपनाएंगे, फाइनल रिजल्ट वही 10-20% का होता है, समझे?